करवट बदलते तो मैं क्या करूं। भाइयों, मेरे जैसा आदमी भी 34 में जन्म लेकर के 84-85 में सफर कर रहा है, लेकिन लड़के जब कहते हैं बुढ़ऊ हट जाइए तो मेरे जैसा आदमी को कष्ट होता है कि अभी जकार्ता में एक आदमी कैथे नाम का 145 वर्ष जी रहा है, आप हमको बुढ़ऊ कह रहे हैं। तो कब के आगे बढ़िए, जमाना आ गया है, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश के कलम ने लिखा है कि गिर खा गंगा चुरा खा बाभन, गिर खा गंगा चुरा खा बाभन। अगर ब्राह्मण चोरी भी कर लेता है उसको जेल नहीं होना चाहिए, लेकिन हवलदार यादव सपा के अध्यक्ष हैं, जिम्मेवार मेरे मित्र हैं, अगर वो सही बात करते हैं तो साजिश करके किसी ने मुकदमे में फंसाने का काम आज का जमाना कर रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुलहू राम ने गाया कि सारी दुनिया बदलती चली जा रही, तू न करवट बदलते तो मैं क्या करूं। कोई ऊंचा न नीचा है अब देश में, कहता कानून है सब बराबर सभी, बड़ों की बगल में बैठने की तू न हिम्मत रखते तो मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने में कोई रुकावट नहीं, बिना पढ़े होगी उन्नत तुम्हारी नहीं, पढ़ते लिखते नहीं हो तो मैं क्या करूं। सारी दुनिया बदलती चली जा रही, तू न करवट बदलते तो मैं क्या करूं। संजीत यादव के सभा में उन्होंने सुनाई और कहा धर्म के मामले में भी आजाद हो, चाहे छोड़ो या पकड़ो किसी धर्म को, काहे कीचड़ से पढ़ करके तू सड़ रहे, धर्म को ना बदलते तो मैं क्या करूं। तो उपस्थित भाइयों, मेरे जैसा आदमी डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा जी आए हैं, मैं उनके परिवार का सदस्य हूं। मैं कभी कभी लोगों से कहा करता हूं कि मेरा परिवार अगर मुझे शादी विवाह नहीं किया है निकाल दे तो ओम प्रकाश जी के घर में मेरी लाशें जाएगी। और मेरे जैसा आपका भाई, मैंने कलेक्टर से कह दिया है कि अगर हम मर जाते हैं तो मेरी यस्ती सरकार को देश की सेवा में जाएगी। उपस्थित भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि धर्म संकट से, देश संकट से गुजर रहा है। जिस माटी में आपका भाई विदेश गया और अपनी औरत को ले गया, उस बच्चा पैदा हो गया तो उस देश का वो नागरिक हो गया, और आपके घर में जो पैदा हुए हैं उनको हम अपना नागरिक नहीं मानते हैं, अपना आदमी नहीं मानते हैं, उनके प्रति सच्चा सम्मान नहीं देते हैं। यह कितनी गलत बात है। तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर दुनिया में जाति है तो विधायक ने कहा एक पिछड़ा है, एक अगड़ा है, लेकिन मेरे जैसा आदमी कहता है कि दुनिया में अगर जाति है तो कुदरत के रखते एक स्त्री, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए भाई के चरणों को मैं मस्तक के रूप में चंदन लगाते हुए आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी आवाज को विराम देता हूँ। आप बाबर साहब, मिश्रा साहब, आपको ललकार नहीं, आपकी सोच का अभिनंदन हम नहीं करेंगे, आने वाला इतिहास करेगा। आपसे निवेदन है आगे बढ़िए और इस बीमारी को खत्म करने के लिए आपके साथ इतना ही नहीं 1 अरब 30 करोड़ में संख्या निकाल लीजिए तो करोड़ों आदमी आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। कीप क्वाइट एवरीवन, कृपया खामोशी अख्तियार करें। यहाँ पे जो लोग आए हैं ये कुछ समझ के आए हैं, ये हमारे संघर्ष से जुड़े। 10 बजे से आए, इस वक्त 3 बज रहा है, ये 5 घंटे से इस मौसम में सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं इन लोगों को, मेरी माताएं और मेरे भाई जो आए हैं, मैं इनको कोटि कोटि नमन कर रहा हूं और इनको सलाम कर रहा हूं। असल में आने का मकसद क्या है कि कुछ ताकतें हैं जो 72 साल से हमारा शोषण कर रही हैं और हम खामोश होकर के सुन रहे हैं। कुरान भी कहता है मालकुम अल्लाह तुक़ातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें हो गया क्या, क्या तुम संघर्ष नहीं करते। हम अपने घरों से दुख के पड़े। मैं इतिहास नहीं बताऊंगा, यहाँ पर वामन मिश्रा जी और सारे लोग, शुक्ला जी, सारे लोग सभी पढ़े लिखे हैं, इनको इतिहास का भी ज्ञान है, इतिहास का भी बोध है। हम नहीं जुड़े हैं, गरीब है, कुचले हम निकले। मैं चंद पंक्तियां आपको दे करके रुखसत हो जाऊंगा। उठो हिंद के बागबानों उठो, उठो हिंद के बागबानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के शरारों उठो, उठो खेलने अपनी जंजीर से, उठो खाके बंगालो कश्मीर से, उठो वादिये दस्त को सार से,
उठो सिंध पंजाब मलबार से, उठो मालवे और मेवात से, उठो महाराष्ट्र और गुजरात से, अवध के चमन से चहकते उठो, गुलों की तरह से महकते उठो। उठो खुल गया परचमे इनकलाब, उठो खुल गया परचमे इनकलाब, निकलता है जिस तरह से आफताब। उठो जैसे दरिया में उठती है मौत, उठो जैसे दरिया में उठती है मौत, बढ़ो जैसे आंधी की बढ़ती है फौज। उठो बर्क की तरह हंसते हुए, कड़कते गरजते बरसते हुए। गुलामी की जंजीर को तोड़ दो, जमाने की रफ्तार को मोड़ दो। जय हिंद, जय मूल निवासी। धन्यवाद। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज़ ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।